साथियों, 1970 और 80 के दशक के बीच में एक फिल्म आई थी, उपकार। उपकार फिल्म आई थी जिसमें मनोज कुमार द्वारा एक गीत गाया गया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वह जो गीत है वो ये सच होता दिखाई दे रहा है, और इस गीत को सच किया है गांव रोजला। जी हाँ, सफीदो विधानसभा के गांव रोजला के किसान, युवा किसान ने, पुनीत नेहरा ने। जो किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये खेती नहीं होती, वो खेती नहीं होती, तो इस भ्रम की स्थिति है, इसको दूर किया है किसान, युवा किसान ने, पुनीत नेहरा ने। तो आप देखते हैं ड्रैगन फ्रूट की कितनी हरी भरी खेती है। जो हमने पहले भी एक वीडियो किया था, उस टाइम थोड़ी सी खेती थी, उन्होंने 1 किले के अंदर लगाई थी, लेकिन अब काफी उन्होंने बढ़ा दी है, और काफी संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ड्रैगन फ्रूट के खेत है वो आप देख पा रहे हैं। काफी संख्या में उन्होंने इस खेत को बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं इनकम भी अपनी बढ़ाई है। और इसी इनकम को बढ़ाते हुए जो दूसरे किसान है, छोटे किसान है, जो जिनके पास खेती की जमीन कम है और कम जमीन में उनकी इनकम नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमजोर रह जाते हैं, उनकी कमाई बढ़ाने के लिए, उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आज पुनीत नेहरा, जो कि युवा किसान है गांव रोजला से, उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। उसी की तस्वीरें हम लेकर आए हैं आपके सामने, और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि दूसरे किसानों को भी इससे प्रेरणा मिले, और वह भी इस क्षेत्र में, ड्रैगन फ्रूट की खेती के क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा सके। और जानकारी पूरी लेनी हो तो थोड़ी देर में हम बात कराएंगे आपको, जो पुनीत नेहरा है और यहाँ पर आने वाले किसान है सेमिनार के अंदर, उनसे बात कराएंगे कि उनका क्या कहना है। तो बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। ये हमने ड्रैगन फ्रूट की रेड वैरायटी सीएम रेड है। हम इसको वियतनाम से लाए थे शुरू में, जब हमने ऑर्चर्ड लगाया उसके बाद अपनी कटिंग से ही हमने ये एक्सपेंड किया 7 एकड़ में। अभी ये 21 जून को प्लांट लगाया था हमने। 1.5 महीना हुआ है, मतलब 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, और इसकी आप ग्रोथ देखो क्या है। और ये पोल की हाइट हम रखते हैं 7 फुट 6 फुट, जैसा भी सूटेबल करे, जैसी सबकी ज़मीन हो। और ज़मीन से ऊपर रखते हैं 4 फुट। पहले हमने ज़्यादा हाइट रखी थी, लेकिन अभी हम वियतनाम में भी ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि छोटी हाइट पे स्प्रे करना हो और कुछ करना हो तो ये सब इजी रहता है, फ्रूट प्लक करना हो या और कुछ जो भी है। तो आप ये देखो, सिर्फ 1.5 महीने का प्लांट है, ये सितंबर तक क्रॉस कर जाएगा। इसमें रिंग अभी बनने शुरू हो जाएंगे, ऊपर रिंग डलेगा, ये सितंबर तक क्रॉस कर जाएगा। अगले साल ये फ्रूट दे देगा। फ्रूटिंग का सीजन होता है इसका जुलाई से दिसंबर तक, जैसे ही बारिश आती है। अब की बार फ्रूटिंग जुलाई जून में भी आ गई थी, क्योंकि अप्रैल मई में लगातार बारिश चल रही थी। और ड्रिप इरिगेशन इस पे सारे पे कर रखा है हमने, सब ऑटोमेशन है, एक बंदा मैनेज कर लेता है पूरा 10 एकड़। जिस दिन कुछ खाद देना हो, पानी देना हो, वो सब ड्रिप से ही आता है। क्या फ्लड इरिगेशन पॉसिबल नहीं है इसमें? ना जी, फ्लड इरिगेशन करने को लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस के चांसेस हैं, क्योंकि रूट इसकी कैक्टस का प्लांट है जी, हॉट एरिया का प्लांट है। इसको पानी गर्मी में ज़्यादा मिल गया या और कुछ मिल गया तो फंगस आ जाएगी, और वो वाटर लॉगिंग जहाँ भी हो जाती है वो बहुत लेट सूखता है। तो ड्रिप ही मैं सजेस्ट करूंगा। इस पे सब्सिडी भी है, बहुत सस्ती भी पड़ती है। अगर सब्सिडी ना भी लेना हो, 30,000 रुपये का खर्चा है पर एकड़। वाटर सेविंग भी है, वाटर भी बचता है। अच्छा, पानी सीधा बूंद बूंद आपका जितना चाहिए इसी पे डलता है। ये येलो है, बाहर से 1 साल का प्लांट हो गया है। ये पीछे हमने मार्च में लगाया था, 1.25 साल इसकी एज है। इसकी ग्रोथ आप देखो, ये इजरायली येलो है, ये भी मार्केट में बिल्कुल नया है। बाहर से येलो आएगा, ये अंदर से वाइट आएगा। इसका जो टेस्ट है काफ़ी स्वीट है और लीची जैसा है। ये भी नई चीज़ है मार्केट में, शायद आप लोगों ने टेस्ट भी ना करी हो। इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ये 3-4 दिन में 5 दिन में और साइज लेके अपना पक जाएगा। क्या क्या नाम जिसका? इसका इजरायली येलो, उसका है मैक्सिकन रेड, सीएम रेड। पौधा ये वैसे ओरिजिन हुआ था जी मैक्सिको में कभी, काफ़ी साल पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको वियतनाम में इंट्रोड्यूस करके, वियतनाम आज के दिन में इसका दुनिया का सबसे बड़ा हब है। वियतनाम दुनिया का 50% आज के दिन प्रोड्यूस कर रहा है ये फ्रूट।
वियतनाम थाईलैंड में ज्यादा होता हाँ, नहीं सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हर जगह ज़्यादा हो रहा है ये, लेकिन वियतनाम लीड कर रहा है इसको। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड यहाँ पे काफ़ी हो रहा है। और इसका इंडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि मौसम बहुत बहुत अच्छा मौसम है अपने लिए। ये साउथ में इंट्रोड्यूस हो चुका है 6 साल 7 साल पहले, 2016-17 में फार्मर वहाँ पे करके इसको बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। धीरे धीरे मिडल में भी आ गया है ये दिनेश जी हमारे पार्टनर भी हैं और हमारे मित्र भी हैं, ये इंदौर से हैं। ये भी बहुत अच्छा 100 एकड़ में खेती कर रहे हैं, ड्रैगन की नहीं, हर चीज़ की, सीताफल है, एवोकाडो है, सब कुछ है। तो क्या नाम अपना, एमपी तक भी इसकी पकड़ अब धीरे धीरे आने लगी है। हरियाणा, पंजाब हम अपना राइस और वीट को ही पकड़े हुए हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ अमरूद ध्यान आता है लोगों को, भाई अमरूद कर लो, ठेके पे जमीन चली जाएगी 2 लाख रुपए साल की, अभी 80,000 वैसे हो रखा है। मैं कहता हूँ एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, रफ एंड टफ चीज है। मैं ना किसान का कोई मेरा बैकग्राउंड है, ना मैंने एग्रीकल्चर में कुछ पढ़ा है, मैं पानीपत रहता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, मैं वहां से ऑपरेट कर सकता हूँ। आप खेत में रहने वाले सारे किसान हो, जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो इसको दौड़ा सकते हो। है। ये कितने साल तक देता है सर? ये एक बार लग गया तो 20 साल फ्रूट देगा। इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, अगले साल ही फ्रूट दे देता है। जो मैंने ये चीज लगाई है, आप अगले साल विजिट करोगे, जून जुलाई में इस पे फ्रूट लगा मिलेगा। और दिसंबर तक मुझे ये पहला 4 टन फ्रूट देता है, प्रोडक्शन जो कमर्शियल है पहले साल। दूसरे 4 टन पर एकड़। दूसरे साल इसकी कैनोपी डबल हो जाएगी, ऑब्वियसली फ्रूट भी डबल हो जाएगा, तो दूसरे साल 8 टन प्रोडक्शन आ जाएगी। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से करोगे और खुद को करोगे, खुद लग के करोगे और बढ़िया प्रैक्टिस अडॉप्ट करोगे, इरिगेशन अच्छा करोगे, समझ रहे हो, जो मैनेजमेंट माइक्रो मैनेजमेंट है खुद करोगे तो और भी ज़्यादा ले सकते हो। तीसरे साल इसकी पीक आ जाती है। वो हमारा ऑर्चर्ड तीसरे साल है, 2 प्रोडक्शन उस पर हम ले चुके हैं। तीसरे साल 12 टन का एस्टिमेट रहता है, उसकी प्रोडक्शन हम 6 टन अभी तक ले चुके हैं। अभी 3 से 4 स्पेल और बाकी हैं 5-5 टन के, तो 25 से 30 टन मैं उस पर लूंगा कम से कम। एक भाई साहब ना, जैसे ये मदर प्लांट तो सही रहता है, ऊपर से पौधा सूख जाता है सारा। कहाँ पे? जैसे ये कुछ सूखे हुए हैं कई। हाँ, ऊपर से सारा सूख जाता है, मदर प्लांट सही रहता है, इसे क्या कारण है? ये कहाँ देखा आपने? आपके की फील्ड है या यहाँ पे देखा? नहीं नहीं, ये मैंने कुछ पौधे लगा रखे। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, कई बार रूट आप खोद के देखोगे, हाँ। हर चीज का कारण मिलता है रूट में। हर चीज का कारण मिलता है रूट में। रूट में खोद के देखोगे, या तो उसमें अपना रूट रोट हो गया है, जड़ खत्म हो गई है, वाइट रूट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पौधा चल पड़ेगा। उसकी कटिंग करके उस पर पेस्ट पुस्ट लगा के जो भी होता है वो हम गाइड करेंगे, अगर प्लांट देंगे तो आपको, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट होकर कर देंगे तो वो पौधा चल पड़ेगा वहां से। अगर सपोज करो यहाँ भी डैमेज हो गया और ये ठीक है, इसकी भी हम कटिंग करके इसको नीचे खींच के लगा सकते हैं, ये जब भी चल जाएगा। ये रियल रूट्स हैं, इसको हम कम पानी भी देंगे, हवा में से भी पानी लेता है जी। एक बार इसको बांध के लेके चलना पड़ता है, एक बार ये रिंग से क्रॉस कर गया, बेशक इनको खोल दो, पौधे ने इसको पकड़ रखा है। कहने का मतलब है एक बार इसमें एफर्ट लगेगा जी। जिस दिन आपने पोल गाड़ दिए, पोल बना लिए और पौधा लगा दिया, आपका 20 साल का 90% काम हो गया। अब मैनेजमेंट है। पहले तो परिचय दे दीजिए अपना। सर, मेरा नाम दिनेश पाटीदार है जी और मैं महू इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। और मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बहुत सारे फ्रूट्स का उत्पादक हूँ। सर, सफेदों के अंदर के हरियाणा के अंदर ही लगा लीजिए। किसानों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि मेरे खेत में फसल नहीं होगी, वो फसल नहीं होगी। इस धारणा से बाहर निकालकर उनको कैसे नए क्षेत्र के अंदर लाया जाए? सर, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये सिर्फ हरियाणा के फार्मरों में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के फार्मरों में दिमाग ये उनका रहता है कि हमारे इस क्षेत्र में ये फसल नहीं होगी। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप अगर पूरे फार्म पे आप ईमानदारी से अगर खेती करने वाले हैं तो आप किसी भी क्रॉप को आप लगा के सक्सेस कर सकते हो। और जैसे अभी इसकी अपन ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं जी तो ड्रैगन फ्रूट आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है। जी। सिर्फ जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है या जहाँ पे मतलब 48-50 के ऊपर टेम्परेचर जाता है, वहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नहीं तो कि ड्रैगन फ्रूट इतना आसान उत्पादन वाला कोई फ्रूट मैंने नहीं देखा है।
सर छोटा किसान है जो उस वह आर्थिक तौर पर कमजोर रह जाता है क्योंकि उसकी आमदनी नहीं होती, लेकिन आमदनी के साथ साथ कहीं कहीं उसके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं होती कुछ कर गुजरने की। सर अब इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो छोटा किसान रहता है 2 एकड़ 4 एकड़ वाला, जी वो अपने घर में अगर किसी बच्चे की शादी हो वहाँ 20 लाख रुपए खर्चा कर देता है। जी पर उस आदमी ने ये सोचना चाहिए कि भाई अपनी खेती अगर मेरे पास 2 एकड़ है तो 2 एकड़ में मैं 20 एकड़ का उत्पादन कैसे लूं। तो उसके लिए आपको हार्टिकल्चर क्रॉप और जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ऐसी बहुत सारी दूसरी क्रॉप है, उन क्रॉपों में आपको चेंज होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मतलब अच्छा मुनाफा कमा के और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हो। पुनीत नेहरा जो गिरोजला गांव से है, किसान है, युवा किसान है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि किसान छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। मैं 1.5 साल पहले करीब यहाँ एक वीडियो बना के गया था ड्रैगन फ्रूट की। उस समय शायद 1 या 1.5 एकड़ की खेती थी, अब कितने एकड़ की हो चुकी है। देखिए जो पुनीत भाई की बात कर रहे हैं, जी हाँ पुनीत भाई मतलब भले ही से अगर इनको देखा जाए तो ये एक उद्योगपति हैं, जी परंतु इनका इंटरेस्ट जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, ड्रैगन में मैंने मतलब काफी देखा है, क्योंकि इनके साथ में काफी समय से मतलब काम कर रहा हूँ जी और हम लोग लगभग साथ में मिलके ही काम करते हैं। तो इनने जब शुरू में स्टार्टिंग में 2-3 एकड़ का फार्म लगाया, जी उसके बाद में इनको उस समय भी इनके मन में भी कहीं संशय होगा कि ये क्रॉप हमारे यहाँ होगी कि नहीं होगी, पर उन्होंने लगन से ये काम किया और 3 एकड़ में सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से क्रॉप को किया और उसी क्रॉप को वापस इन्होंने 7 एकड़ में अभी फिर से बढ़ाया है और आज इनके पास में 10 एकड़ का फार्म तैयार है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर परिचय दीजिए पहले तो अपना। सर मेरा नाम भूपेंद्र है, सफेदों के रहने वाले हैं। सर लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई थी कि मेरे खेत के अंदर ये फसल नहीं होगी, वो फसल नहीं होगी, और इस धारणा को दूर किया है गांव रोजला के युवा किसान ने, पुनीत नेहरा ने। आज उन्होंने एक सेमिनार रखा है किसान के लिए। जो छोटे किसान है उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसका तरीका क्या है, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में वो समझा रहे हैं। तो आप आए हैं, आपने अच्छी तरह से समझा है, तो बताइए जरा हमारे को भी आप क्या क्या कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर तो देखो सही है ये पहल, क्योंकि कुछ अलग करेंगे तभी आमदनी बढ़ने की जी। उम्मीद होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल खेती से तो उतना ही मिलता है, कभी बारिश होती है तो उससे नुकसान हो जाता है कई बार, जी। लेकिन कुछ हटके करेंगे तो मार्केट से रिटर्न भी मिलेगा उस हिसाब से। छोटा किसान है जो कहीं ना कहीं, छोटी किसानी लगा लीजिए, 1 किले की 2 किले की, वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। हाँ जी बिल्कुल। तो छोटा किसान है जो आर्थिक तौर पर कमजोर रह जाता है, तो उसको आर्थिक तौर पे उभारने के लिए ड्रैगन की खेती है जो क्या कारगर सिद्ध हो सकती है। हाँ जी सर बिल्कुल हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ अलग लगाएंगे जिससे कम खर्चे से ज्यादा इनकम होगी, तभी सपोर्ट मिलेगा छोटे किसान को। जी कम जगह में ज्यादा इनकम होगी तभी काम चलेगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। परिचय दे दीजिए पहले तो अपना। ऐसा जी, मैं मेहर सिंह सांगवान, गांव डिडवाड़ी से हूँ। 21 एकड़ जमीन है जी, जी और खेती में कुछ नया करना चाहते हैं, लीक से हट के, मतलब धान और गेहूं से मैं हटना चाहता हूँ। बिल्कुल सर छोटा किसान है जो, वो कहीं ना कहीं घाटे में रहता है। बिल्कुल जी, ऐसा धान गेहूं पे चलेगा तो घाटे में रहेगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे किसान की आमदनी किस तरह बढ़ जाए। छोटे किसान की आमदनी, चाहे किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, जी वो लीक से हटके, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है, जी कुछ लीक से हटके हम कुछ फसल करेंगे, वो उसकी आमदनी तब मल्टीप्लाई हो सकती है। जी क्यों? हाँ जी बोलो। छोटे किसान की आमदनी बढ़ाने का क्या ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है जो आपने यहाँ समझा भी है, देखा भी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे छोटे जो किसान है 1 एकड़ का 2 एकड़ का, उसकी आमदनी बढ़ सकती है जीरिया उसे गेहूं से। ऐसा जी बिल्कुल बढ़ सकती है, आमदनी मल्टीप्लाई हो सकती है, कई गुना हो सकती है। 1 एकड़ 2 एकड़ से ही किसान इतना मुनाफा कमा सकता है जितना वो 8-10 एकड़ से धान गेहूं में नहीं कमाता। जी सांगवान साहब, ऐसा है लोगों के अंदर एक धारणा घर कर चुकी है, मेरी जमीन में ये फसल नहीं होगी, मेरी जमीन में वो फसल नहीं होगी, तो ये कारनामा करके दिखा दिया इन्होंने, ऐसा जी पुनीत नेहरा ने। बिल्कुल जी, इसकी टेक्निक समझ लिया मैंने। मतलब ये कैसी भी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, रेतली में, दोमट में, किसी भी मिट्टी में हो सकता है। जी क्योंकि इसकी मिट्टी, हम इसके आसपास की 1-1.5 फीट की मिट्टी अपनी बना सकते हैं, जैसी चाहिए इसको, जैसी चाहिए वैसे बना सकते हैं। वैसे बना सकते हैं। वाटर लॉगिंग की बात की जाए तो उसका असर नहीं है।
नहीं ऐसा ही वो तो हो सकता है ना समाधान, हम स्लोप बना सकते हैं, पानी की निकासी के रास्ते बना सकते हैं, वो चीजें तो है किसान अपने आप कर सकता है। तो कुल मिला के छोटा किसान है, इससे बेनिफिट उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है, उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बल लोगों को, मैं तो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसानों से, जी कि लीक इससे धान गेहूं गन्ना जी इनसे निकलो। जी। इतने सालों से फंसे तो हुए हैं इसमें, हम हमारे बाप दादा धान गेहूं में इसी में तो उलझे रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर परिचय दीजिए पहले तो अपना। मेरा नाम ऋषभ राय है, मैं पानीपत जुल्लापुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा भी बिजनेस का ही है, मैं धागे का बिजनेस है अपना। जी। तो उसमें से निकल के हमारा पहले इंटरेस्ट हमेशा से फार्मिंग में रहा ही है, पापा दादा हमेशा फार्मिंग करते रहे। तो हमारा था कुछ हटके करने हमेशा से मन। मैंने 1-2 साल पहले लगा रखा था, इसका खेत तैयार कर रखा था। पुनीत भाई से मुलाकात हुई मेरी, 2 साल मेरा खेत खाली पड़ा रहा। जी किसी ने मुझे गलत सलाह दे दी कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मेथड था ट्रेलिस, ये पोल सिस्टम पे नहीं था। जी। तो फिर पुनीत भाई ने हमारे को साथ दिया, कहते कि जी कोई दिक्कत नहीं है, सब होता है खेती में और सभी करते हैं, तो हिम्मत लगती है हर चीज में, पर हो जाता है जी। इच्छा शक्ति चाहिए, बिल्कुल जी, कर गुजरने की चाहत चाहिए कोई। बिल्कुल। एसी से बाहर निकल के खेत में पसीना बहा के समझ में आता है कि भाई हिम्मत से जब चीज कोई ग्रो होती है, उसको खाने में भी मजा आता है, बेचने में भी। सर जो किसान है, अक्सर किसान ये देखा जाता है कि जीरी और गेहूं इससे बाहर नहीं निकल पाते और फिर कहते हैं कि हमारा खर्चा नहीं पूरा होता, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे कमजोर रह जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो जी, कारण कई हैं। कुछ ये कारण सबसे बड़ा कि देखा देखी इंसान बहुत ज्यादा चलने की कोशिश करता है। आसपास देखा, हर जगह हर इंसान ने वही काम कर रखा है, चल भाई हम भी वही करें। जी। क्यों अलग नया पंगा लिया? नया ज्ञान, आलस, नया ज्ञान लेने का आलस, नई चीज अपने खेत में जाके नई चीज के ऊपर मेहनत करने का, हर एक चीज है। दूसरी चीज ये जी, जब इंसान चाहे कि भाई अपने उसने काम करना है और वो नहीं कर पा रहा, तो वो आसपास के लोगों को वो दे। लालच जोन सा है वो खराब कर देता है जब इंसान अपनी चीज को भूलता है। जी। वो बात। धागे के बिजनेस से निकलकर ड्रैगन फ्रूट की खेती तक आने का क्या मूड बना आपका? देखो जी, हमारा अभी भी धागे का काम तो है ही, वो चल रहा है। और बस एक मेरा पर्सनल घर वालों से हमेशा से था कि मुझे खेती में ही करना है। पर जब आप काम में पड़ जाते हो, बड़े होते हो, कॉलेज स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं, तो ये लगता है कि भाई चल इस टाइम पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, तो अपना शौक इंसान पूरा नहीं करता। जब वो काम हमारे मेरे को सेट होते दिखा, तो मैंने ये सोचा नहीं, मेरा जो शौक है हमेशा से, छोटे होते से हमने अपने पिताजी को दादाजी को देखा जैसे, जी। वैसे हिम्मत मेहनत करने का, तो मैं खेती में घुसा। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर 70 से 80 के दशक के बीच में एक फिल्म आई थी उपकार, अच्छा जी। मनोज कुमार जी की। अच्छा देखिए। उसमें एक गीत था, अच्छा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो। आपने तो सोना उगलवा दिया, हीरे मोती भी उगलवा दिए। अब दूसरे किसानों के लिए क्या आपकी एडवाइस है? मैंने जी पहले भी बताया है और अब भी यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास कम लैंड होल्डिंग है, कम ज़मीन है, और एक बार वो एफर्ट करके थोड़ा रिस्क लेके हमसे गाइडेंस लेके जैसे हमने किया है, एक बार ट्राई करे, हिम्मत करे, तो फिर वो मेरी जगह खड़ा होगा। आप उससे सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई जी। क्या इनकम है, कैसे नहीं है। तो काफ़ी लुक्रेटिव फार्मिंग है ये, मैं तो यही कह सकता हूँ। और इसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि 2.5-3 एकड़ 4 एकड़ से मैंने 6 एकड़ 7 एकड़ और बढ़ाया है, तो इसमें मुझे कुछ दम दिखाया तो मैंने बढ़ाया है। तो काफ़ी अच्छी इनकम है इसमें। आप खेती को, इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं? हाँ, बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं, और उस पे जो खर्चा होता है, खर्चा भी फिर वैसे ही करते हैं। जी तो जब फर्टिलाइज़र लगना हो तो कंजूसी नहीं करनी, जी लेबर लगनी हो जब भी कंजूसी नहीं करनी, और जब आपका फ्रूट बिकता है, जब भी आपकी मार्केट में सही रहती है, क्योंकि रेड कलर की डिमांड है अभी मार्केट में। जो काम सरकार को करना चाहे वो पुनीत नेहरा कर रहे हैं किसानों को जागरूक करने। नहीं, किसान सरकार भी अपने हिसाब से कर रही है, कोई स्लो है, कोई तेज है, लेकिन सरकार से तो मेरा यही डिमांड या ना रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पे कुछ किसानों की हेल्प की जाए, सब्सिडी वगैरह दी जाए, या इनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बाहर या देश में ही लेके जाया जाए, ताकि ये सीख सके। क्योंकि देखेगा आदमी किसान तो सीख पाएगा, या उसको कुछ सब्सिडी के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन मिले। क्योंकि शुरू में जब वो 5 लाख रुपए सुनता है तो
ज़्यादा लगते हैं उसको। पुनीत जी, आज का जो सेमिनार रखा गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? एक तो अवेयरनेस बढ़ाना जी, जी। एक अपनी फील्ड पे ही 3 स्टेजेस चल रही हैं। छोटा भी बाग है 40 दिन का, 1 साल का भी है, 3 साल का भी है, फ्रूट भी लगा हुआ है कि सुनी सुनाई बातें ना सुन के उनको मौके पे दिखाना, भाई देखो ऐसे ऐसे चीज़ें ग्रो हो रही है और आप भी ट्राई कर सकते हो। 5 साल बाद शायद इसमें वो यूएसपी ना रहे, लेकिन अभी आप एंटर करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। मेरे ख्याल 2 साल पहले आया था मैं एक बार विजिट हाँ करने, जी, हाँ जी, शायद आप पहले साल आए थे। शायद 2.5 या 3 एकड़ के अंदर आपने। हाँ, 2.5 एकड़ था। अब कितने एकड़ के अंदर अब फार्मिंग 10.5 होगी? 11 एकड़ में हो गया है जी। हरियाणा में सबसे बड़ा हमारा ही फार्म है और ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया चल रहा है और फ्रूट भी अच्छा रेट बिक रहा है, काफ़ी डिमांड है इसकी। और कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को? यही है जी, थोड़ा अवेयर बनिए, मेरी बातें भी ना मानिए सारी। गूगल पे आप चेक कीजिए, डिमांड सप्लाई का जो गैप है ड्रैगन फ्रूट में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको फिल कीजिए। नहीं तो बाहर से तो इंडिया इंपोर्ट कर ही रहा है, वियतनाम का फ्रूट तो आ ही रहा है, शादियों में भी लग रहा है। आप अपना ग्रो कीजिए, रेड वाला ग्रो कीजिए और पैसा कमाइए। पुनीत जी, आप पढ़े लिखे किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, आपने बीटेक किया है, लेकिन सभी किसान पढ़े लिखे नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई? प्रॉब्लम तो जी देखो, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता या किसी रास्ते पे नहीं गए हो तो जो गया उससे पूछिए, वो आपकी हेल्प करेगा। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है जी, स्मार्टफोन सब लेके घूम रहे हैं, अनपढ़ आदमी भी लेके घूम रहा है। पूरा दिन वो दूसरी रील्स और यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा, लेकिन काम की वीडियो सर्च करना चाहे तो बहुत डाटा अवेलेबल है। और प्लस मैं आपको बता दूं, हमने भी यूट्यूब पे वीडियो देख के ये शुरू किया था। अगर कोई किसान खेती करता है इसकी, हाँ जी, तो उसको सहायता की जरूरत है, हाँ जी। तो पुनीत नेहरा से क्या उम्मीद रखते हो? हम सारी जी कंसल्टेंसी है, उसको पढ़ाना लिखाना और बिल्कुल हार्वेस्टिंग होने तक जी और केयर करना फील्ड की कैसे है, और उसका माल भी अगर नहीं बिक रहा है वो भी हम हेल्प करेंगे। बस इससे ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ। जी, शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू। तो आप सुन पा रहे थे पुनीत नेहरा, जो कि ड्रैगन हिल्स एग्रो फार्म के मालिक है और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो फार्म है ड्रैगन फ्रूट का, वो इन्हीं का है। 2 साल पहले हमने विजिट की थी तो 2.5 या 3 एकड़ के अंदर था, लेकिन अब 11 एकड़ के अंदर इनका फार्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है वो इन्हीं का है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और किसान है और बिजनेसमैन भी है। विदेशों से तकनीक लेके आकर उन्होंने ये खेती की प्रारंभ की है और अन्य किसान भाइयों को भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की। जीरी और गेहूं के पीछे मत भागिए, अपनी इनकम बढ़ाइए। तो खास करके छोटे किसान जिनको जो आर्थिक तौर पर कमजोर रह जाते हैं, उनके लिए खास एडवाइस है कि सिर्फ जीरी और गेहूं के पीछे मत भागिए, किसी न किसी और फसल में या ड्रैगन फ्रूट की खेती के अंदर अपना इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अपनी सुधारिए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट।